तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी भौतिक राशि का दोस्तों एसआई मात्रक निकालना। दोस्तों इस वीडियो के बाद आप किसी भी भौतिक राशि का दोस्तों एसआई मात्रक मात्र सेकंडों में निकाल लोगे। दोस्तों ऐसा बेस्ट वे दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, या जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हो। उसे सीखने के बाद दोस्तों आप ऊर्जा, घनत्व, त्वरण, दाब, वेग, बल, संवेग, आवेग, प्लांक नीयतांक, बल आघूर्ण, कोणीय वेग एवं पृष्ठ तनाव जैसे अन्य भौतिक राशियों का भी दोस्तों आप एसआई मात्रक मात्र सेकंडों में निकाल लोगे। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक साइंस स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही जगह दोस्तों ये टॉपिक काम आता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलिए क्यों कर हम इतना वेट, अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। दोस्तों कुछ बेसिक भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट्स हम देखेंगे एसआई मात्रक। दोस्तों यही सब तो आते हैं किसी भी भौतिक राशि, ऊर्जा, बल आघूर्ण, प्लांक नीयतांक, अन्य जो हमने नाम आपको बताए उनके सूत्र में। तो अगर हमें इन सभी का मालूम नहीं होगा एसआई मात्रक, तो हम कैसे उन सभी का एसआई मात्रक निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इनका पता होना चाहिए, यही क्या है एसआई मात्रक का बेस है। तो जैसे आप देख सकते हो लंबाई का एसआई मात्रक हमें पता होना चाहिए। तो लंबाई का एसआई मात्रक दोस्तों आपको पता भी होगा क्या होता है, मीटर। और दोस्तों हम क्या करेंगे एसआई मात्रक में मीटर पूरा नहीं, इसे एक सिंबल के साथ डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। आपको पता है ना मीटर को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। और इसी तरह दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है दोस्तों किग्रा। क्या होता है किग्रा, जिसे हम प्रतीक में केजी लिखते हैं। ओके, ये तो सभी तो आपको पता ही होगा। और समय का दोस्तों क्या होता है, सेकंड होता है एसआई मात्रक, और इसे सिंबल के रूप में एस से हम डिनोट करेंगे। एवं कोण का दोस्तों एसआई मात्रक होता है रेडियन, आपको ये पता होना चाहिए। एवं बल क्या है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है, इसको तो आप अभी ही रट लीजिए। तो इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। इसको सिंबल के रूप में कैपिटल एन से डिनोट करेंगे हम। बल का क्या एसआई मात्रक होता है, न्यूटन होता है, और इसका डिनोट किस तरह से करेंगे, कैपिटल एन से। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अभी तुरंत याद कर ले, याद हो गया। ओके, अब दोस्तों छठवां पॉइंट में हम आपको ये बताना चाहते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे विस्थापन हो गया, दूरी होगा, ऊंचाई हो गया, चौड़ाई हो गया, गहराई हो गया। अब दोस्तों इन सभी चीजें को हम क्या करते हैं, मीटर में ही ना मापते हैं। तो इन सभी का भी एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों, मीटर ही होगा। कई लोग सोचते हैं कि अगर लंबाई आएगी तभी उसका एसआई मात्रक लिखेंगे मीटर, लेकिन विस्थापन, दूरी, ऊंचाई, गहराई सभी भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार से लंबाई है। तो इसलिए इसे भी मीटर में मापते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम ही होता है, यानी मीटर होता है, स्मॉल एम। ओके, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब दोस्तों आइए हम निकालते हैं उन सभी भौतिक राशियों का एसआई मात्रक चुटकियों में, जो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। दोस्तों छोटे भौतिक राशियों से स्टार्ट करेंगे और बड़े भौतिक राशियों तक निकालना सीखेंगे सेकंडों में। बस आपको क्या करना है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, कोण, बल, इन पांचों भौतिक राशियों का दोस्तों एसआई मात्रक याद कर लेना है। आशा है आपको याद ही हो गया होगा। ये मत भूलिएगा, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, कोण का रेडियन। ओके, अब आइए दोस्तों पहला देखते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम भौतिक राशि है आयतन। ओके, आयतन का हमें क्या निकालना है, एसआई मात्रक निकालना है, या इन सभी का दोस्तों हमें क्या निकालना है, एसआई मात्रक निकालना है। तो आयतन का निकालने के लिए एसआई मात्रक हमें क्या करना होगा, उसका सूत्र लिखना होगा। आयतन का सूत्र सभी को पता होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लंबाई का भी एसआई मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। तो इन सभी का मात्रक लिखेंगे मीटर मीटर मीटर, एवं ये सभी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 बार मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली आपको पता है मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों आयतन का हमारा तो दोस्तों यहां पर आयतन का हमारा निकल कर आ गया एसआई मात्रक मीटर क्यूब। इसी तरह दोस्तों क्षेत्रफल का भी हम निकाल सकते हैं एसआई मात्रक। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का भी एसआई मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी एसआई मात्रक होता है मीटर। दोनों गुणा हुए तो क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। अब दोस्तों ये कुछ बड़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया घनत्व। दोस्तों इस घनत्व का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका पहले हम सूत्र लिखेंगे। घनत्व का सूत्र होता है, सभी को पता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का दोस्तों एसआई मात्रक हमने बताया था केजी होता है, किग्रा। एवं आयतन का दोस्तों अभी हमने यहाँ पर जस्ट निकाला, मीटर का क्यूब। तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों ये तो हमारा हो गया एसआई मात्रक निकल कर आ चुका है, बट दोस्तों हमें इसे एक लाइन में लिखना चाहिए, क्योंकि बटे में ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसे एक लाइन में लिखेंगे। तो एक लाइन में लिखने के लिए कुछ नहीं होगा, बस ये जो सीधा लाइन खींचा हुआ है ना, इसे इस तरफ टेढ़ा कर दीजिए और यहाँ पर मीटर क्यूब उतार दीजिए। अब इसे दोस्तों पढ़ा जाएगा क्या, किग्रा प्रति। दोस्तों ये जो लाइन बन गया ना, प्रति इसको कहते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रति पढ़ते हैं। और ये मीटर क्यूब। तो दोस्तों आपने बुक में भी देखा होगा, इसी तरह लिखी जाती है एसआई मात्रक।
जो बटे में होते हैं उसको इस तरह टेढ़ा लाइन खींचकर लिख दिया जाता है और इसका नाम प्रति हो जाता है, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ओके, अब आइए देखते हैं उसके आगे वाला वेग। वेग का दोस्तों सूत्र सभी को पता है, दूरी बटे समय होता है, और दूरी का तो दोस्तों ऐसा ही मात्रक आपको क्या पता है, मीटर होता है, एवं उस समय का हमने आपको बताया था सेकंड यानी एस से डिनोट करते हैं जिसे। तो यहाँ पर फिर एक लाइन में इसे लिखेंगे तो मीटर और प्रति इस तरह कर देंगे और सेकंड का एस हमने उतार दिया, तो यानी वेग का हमारा क्या निकल कर आ गया, मीटर प्रति सेकंड, इसका ऐसा ही मात्रक। ये दोस्तों हम निकालते हैं त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का सूत्र आप याद कर लीजिए, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेग लिखा हुआ है, यानी कि हमें क्या लिखना होगा, वेग का एसआई मात्रक लिखना होगा दोस्तों। अब वेग का एसआई मात्रक लिखने से पहले यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या निकाला है, वेग का एसआई मात्रक तो ही निकाला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड बट गुणे, यहाँ पर देखिए समय बटे में है तो एक बटे समय का दोस्तों एस हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे मीटर का मीटर एक में गुणा हुआ मीटर हो गया, और सेकंड सेकंड दो बार मल्टीप्लाई हो तो सेकंड का स्क्वायर, तो सिंपली एक लाइन में लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, त्वरण का एसआई मात्रक हो गया। अब उसके बाद 6वें नंबर पे है आवृत्ति। आवृत्ति का दोस्तों एसआई मात्रक हम निकालेंगे। आवृत्ति का सूत्र होता है 1 बटा समय, और समय का तो हमने आपको बताया क्या होता है, एसआई मात्रक एस होता है, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, आवृत्ति का एसआई मात्रक 1 बटा सेकंड। ओके, अब उसके बाद दोस्तों अब हम निकालना स्टार्ट करेंगे उन भौतिक राशियों का विमित सूत्र जिन्हें आपको बार बार रटवाया जाता है, लेकिन यहां पर आप दोस्तों समझ जाओगे इन भौतिक राशियों का विमित सूत्र निकालना, जिससे आप कभी रटोगे नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगा एसआई मात्रक का तुरंत निकाल लोगे। दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे उन सभी भौतिक राशियों में से एक दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का पहले आप सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो दोस्तों बल का यहाँ पर एसआई मात्रक तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, याद कर लीजिए तुरंत। तो बल का हमने क्या याद किया था, न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एन बटे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का तो अभी हमने यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे निकाला था, क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर हम दोस्तों लिख देंगे एम का स्क्वायर। तो यहां से सिंपली इसको एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, दाब का हमारा हो गया एसआई मात्रक। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर ऊर्जा का हमने छोड़ दिया, ये इसे भी निकाल लेते हैं। दोस्तों ऊर्जा का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का हमने याद किया है न्यूटन होता है एसआई मात्रक, एवं विस्थापन का मीटर में मापते हैं तो इसका एसआई मात्रक मीटर हो गया। तो बल ऊर्जा का दोस्तों क्या हुआ मात्रक, न्यूटन मीटर होता है। ओके, तो यहां पर देखिए दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी सही है, लेकिन दोस्तों ऊर्जा की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे, यानी ऊर्जा का जो समीकरण यानी सूत्र दिया था वो जूल थे दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस महान कार्य के लिए, जूल के इस महान कार्य के लिए जिन्होंने ऊर्जा का सूत्र हमें दिया, इसलिए दोस्तों ऊर्जा का एक मात्रक प्रदान किया गया उन्हीं साइंटिस्ट के नाम में। क्या नाम था उनका, जूल, एवं ऊर्जा का दूसरा मात्रक भी जूल कहलाता है। और दोस्तों यही मात्रक क्या होता है, अधिक प्रचलन में होता है, आप हर जगह ऊर्जा का मात्रक जूल ही देखोगे। लेकिन कभी कभी दोस्तों परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि ऊर्जा का एक और अन्य क्या निकालिए, एसआई मात्रक निकालिए जूल के अलावा। तो उस एसआई मात्रक को हम सूत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं, बल गुणे विस्थापन सूत्र से, न्यूटन मीटर। ओके दोस्तों, लेकिन प्रचलित हमारा एसआई मात्रक उन्हीं के वैज्ञानिक के नाम पे है, जूल। ओके, जिसके बाद दोस्तों 9 नंबर पे है आवेग। आवेग का एसआई मात्रक निकालने के लिए आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय। तो बल का अभी हमने आपको याद करा, बल का हमें पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, गुणे समय यानी कि सेकंड। तो यहां से हमारा क्या आवेग का क्या निकल कर आ गया दोस्तों, मात्रक न्यूटन सेकंड। ओके, अब देखिए 10वें नंबर पे है संवेग। अब संवेग का दोस्तों सूत्र होता है, सभी को पता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का होता है केजी, एवं वेग का दोस्तों हमने निकाला था, क्या था, मीटर प्रति सेकंड। ये तो सभी को याद है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम रख देंगे मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर है, किलोग्राम मीटर। देखिए गुणा हो रहा है, बट बटे में हमारा क्या है, सेकंड है, यहाँ पर हम सेकंड लिखेंगे, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग का हमारा क्या होता है दोस्तों, एसआई मात्रक होता है। अब आइए आगे देखते हैं कुछ अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक। दोस्तों इसके बाद है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का दोस्तों सूत्र होता है बल बटा लंबाई, और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, एवं लंबाई का दोस्तों हम मीटर में आपते तो मीटर लिखेंगे। तो सिंपली हो गया पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। ओके, एक लाइन में हमने इसे लिख दिया। तो ये देखिए पृष्ठ तनाव का हमने निकाल लिया एसआई मात्रक। इसके बाद है बल नियतांक। दोस्तों देखिए कैसे हमने बेसिक वाली चीजों को जानकर अन्य बड़े से बड़े भौतिक राशियों का एसआई मात्रक बिल्कुल आसानी से निकालने हैं, जिन्हें हम कई सालों से याद करते रहे, रटते रहे। अब देखिए इसके बाद है बल नियतांक। बल नियतांक का सूत्र होता है बल बटे विस्थापन। तो बल का हमने निकाला न्यूटन, हमें पता है क्या होता है एसआई मात्रक न्यूटन, और बटे में क्या है, विस्थापन को मीटर में मापते हैं, मीटर। तो देखिए न्यूटन बटे मीटर यहाँ पर भी है, न्यूटन प्रति मीटर यहाँ पर भी है। तो सिंपली दोनों का क्या होगा दोस्तों, मात्रक क्या हो गया, समान हो गया,
न्यूटन प्रति मीटर इसका भी, न्यूटन प्रति मीटर इसका भी। तो दोस्तों दोनों इक्वल हो गए। अब देखते हैं दोस्तों प्लांक नीतांक है, इसका हमें एसआई मात्रक निकालना है। तो प्लांक नीतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊर्जा है, ऊर्जा का हमने आपको बताया था मात्रक होता है अधिक प्रचलित जूल होता है। जूल को दोस्तों जे से डिनोट करते हैं। और आवृत्ति का अभी हमने आवृत्ति का सूत्र होता है 1/समय। ओके, ये हमने सूत्र लिख दिया। वैसे आवृत्ति का भी हमने वीडियो में निकाल रखा है एसआई मात्रक। तो 1/समय का लिख देंगे दोस्तों, एसआई मात्रक एस होता है। जब हम देखिए दोस्तों एस क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए तो गुणे में एस हो जाएगा और ये हो जाएगा जूल सेकंड, यानी कि जो हमारा प्लांक नीतांक है उसका एसआई मात्रक जूल सेकंड होता है। अब आइए आगे देखते हैं बल आघूर्ण का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे। तो बल आघूर्ण का बल गुणे लंबवत दूरी होता है सूत्र। तो बल का होता है न्यूटन इंटू लंबवत दूरी। दोस्तों दूरी है तो इसे भी मीटर, दूरी को तो मीटर में ही मापते हैं, तो न्यूटन प्रति, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर हो गया बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। इसके बाद है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का हम निकालेंगे कैसे, एसआई मात्रक। तो कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, सूत्र से निकालेंगे। सूत्र होता है ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा का हमने यहाँ पर आपको बताया जूल होता है दोस्तों, एसआई मात्रक जूल का जे लिखेंगे एवं आयतन का दोस्तों हमने निकाला था मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया है, जूल प्रति मीटर क्यूब ऊर्जा घनत्व का एसआई मात्रक। उसके बाद दोस्तों लास्ट है यहाँ पर, इसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार एसआई मात्रक निकालने के लिए। तो इसका दोस्तों सूत्र होता है कोण बटा समय। कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बटा समय। और दोस्तों एक बात नोट करने वाली बात है, जो कोणीय वेग है ना उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब ये सिंबल क्या है दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जिन्हें दोस्तों ग्रीक अल्फाबेट से भी कहते हैं, और ये भी वही ग्रीक अल्फाबेट से लिया गया है। और दोस्तों इसका नाम हमें उस वीडियो में बताया था, क्या नाम होता है, ओमेगा नाम होता है। इसको ओमेगा बोलते हैं, जो डब्ल्यू की तरह दिख रहा है लेकिन डब्ल्यू नहीं है, इसको ओमेगा बोला जाता है। इसलिए दोस्तों वो वीडियो बनाया था पहले, जिससे आपको पता चल सके फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स, और उन्हें आपको पढ़ना भी आना चाहिए। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियो सभी साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद दोस्तों इसका एसआई मात्रक चलिए निकालते हैं। कोण का दोस्तों होता है, हमने आपको बताया था रेडियन होता है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। बटे में समय का दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद दोस्तों रेडियन प्रति सेकंड हम लिख देंगे। तो यहां पर दोस्तों इसको सिंपल में एक लाइन में लिखेंगे तो रेडियन प्रति सेकंड जो हो जाएगा हमारा कोणीय वेग का यानी ओमेगा का एसआई मात्रक। तो दोस्तों वे जो बेसिक्स हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे उन बेसिक्स को याद कर लेंगे तो आप ऐसे अनेक भौतिक राशियों का एसआई मात्रक आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा हमारी इस मेहनत के लिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता है ऐसे यूजफुल दोस्तों कंटेंट हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।